तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे कंसेप्ट की जो लिटरेचर को डीपली समझने में हेल्प करता है और इस कंसेप्ट का नाम है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। ये नाम थोड़ा एकेडमिक लग सकता है लेकिन इसको समझना काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं कि कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है। दोस्तों सोचो कि आपके पास दो कहानियां हैं, एक इंडिया की और दूसरी फ्रांस की। यहाँ पर दोनों कहानियों में दोस्ती के बारे में बात हो रही है। अगर आप दोनों कहानियों को पढ़ते हो वो भी एक साथ, तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों कहानियों के बीच में कंपैरिजन तो ज़रूर करोगे। जैसे कि दोनों कहानियों में दोस्ती को कैसे दिखाया गया है, दोनों कहानियों में कैरेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, या फिर दोनों के कल्चर्स में क्या डिफरेंस है, एक्सेट्रा। तो अभी जो आपने किया ना, उसी को कहते हैं कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो जब आप दो या दो से ज़्यादा लिटरेरी वर्क को उनके सब्जेक्ट, स्टाइल, थीम, कैरेक्टर, कल्चर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर कंपेयर करते हो तो उसे कहा जाता है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों इसमें सिर्फ इंग्लिश के टेक्स्ट ही नहीं बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस के वर्क्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये अप्रोच हमें ज़्यादा ओपन माइंडेड और थॉटफुल बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब ये जो हमारा कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म है ना, इसको पॉपुलर बनाया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो कि एक इंग्लिश पोइट और क्रिटिक थे। उन्होंने एक स्पेशल मेथड डेवलप किया था जिसका नाम था टच स्टोन मेथड। याद रखिएगा कौन सा मेथड, तो टच स्टोन मेथड। कई बार एग्जाम्स में भी ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम जो है वो अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं कि टच स्टोन मेथड यानी क्या होता है। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला कि जब हम एंशंट या और क्लासिक राइटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो एंशंट और क्लासिक राइटर्स थे, कौन कौन से, तो जैसे शेक्सपियर थे, स्पेंसर थे, मिल्टन थे। तो इन जैसे राइटर्स की जो बेस्ट लाइंस है उनको हम जो है वो टच स्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो वो आगे समझेंगे। जैसे कि सोना असली है या फिर नकली, उसको चेक करने के लिए एक पत्थर होता है, वैसे ही लिटरेचर में किसी नए वर्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए उन क्लासिकल राइटर्स की बेस्ट लाइन के साथ उन वर्क्स को कंपेयर करो। ऐसा किसने कहा था, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। ये उनका स्टेटमेंट था। यानी अगर कोई मॉडर्न पोयम लिखी गई है तो उसमें से एक पैसेज उठाओ और शेक्सपियर के किसी पावरफुल डायलॉग के साथ कंपेयर करो। अगर दोनों का इम्पैक्ट सेम लगता है तो वो जो नया मॉडर्न पीस है वो भी उतना ही वैल्यूएबल होगा। तो ऐसा कहना था हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो कि एक पोएट और साथ ही साथ क्रिटिक भी थे। अब दोस्तों आर्नोल्ड ने क्या किया, ये स्टेटमेंट तो दे दिया लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी थी। आप जो है वो किसी भी रैंडम लाइन को उठाकर कंपेयर नहीं कर सकते हो। पूरा लिटरेरी वर्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर पीस को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं काम की है। यानी कि ये जो हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड सेट करने में, यानी कि जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लिटरेरी वर्क अच्छा है या फिर एवरेज है। यानी कि क्या होगा कि ये जो हमारा जो आर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड है, इससे अगर हम जो है वो जो हमारे फेमस राइटर्स है, क्लासिकल और फेमस राइटर्स जैसे कि शेक्सपियर, स्पेंसर, तो इनकी लिटरेरी वर्क से अगर हमें इनकी जो लाइंस है उससे अगर हम किसी वर्क को कंपेयर करेंगे तो उस वर्क की हमें इंटेंसिटी समझ में आएगी कि ये वर्क जो है वो किस स्तर का है, किस दर्जे का है, एवरेज है या फिर अच्छा है। तो इस तरीके से हमें जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है वो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी यूजफुल है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है वो आर्नोल्ड के इस टचस्टोन मेथड को भी समझ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है और किस तरह से जो है वो राइटर्स या फिर क्रिटिक्स इनका यूज़ करते थे। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो कुछ वर्क्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे, ताकि आपको जो है वो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाए। अब हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले लव थीम के दो वर्क्स हैं। लव थीम से दो वर्क्स आते हैं। सबसे पहला है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर और दूसरा हमारा वर्क है हीर रांझा बाय पंजाबी लिटरेचर। अब दोस्तों इनको अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में भी जो है वो कहानियों में लव है, यानी कि लव थीम है, लेकिन दोनों का बैकग्राउंड अलग है। एक जो है वो वेस्टर्न है तो दूसरा इंडियन है। दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है लेकिन प्यार सेम है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया जाता है। क्रिटिक्स जो है वो हर एक एलिमेंट को एनालाइज करते हैं, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और कौन सा बेस्ट है वो अपने हिसाब से बताते हैं। वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल में ट्रेजेडी थीम के दो वर्क्स हैं। सबसे पहला है ऑडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस और दूसरा है किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर।
दोस्तों दोनों कहानी में एक किंग अपने डिसीजन से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दोनों की स्टोरी में फेट और ह्यूमन वीकनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है और साथ ही साथ जो है वो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म में जो है वो कंपेयर किया जाता है किसी भी लिटरेरी वर्क को उनके अलग अलग एलिमेंट्स के बेसिस पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से इसको डेवलप किया गया, और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर अभी आपके जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप स्कैन करके हमारा डायरेक्टली चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।